प्रॉपर्टी अड्डा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग केडीए का जो ई ऑक्शन है उसमें आईडी वगैरह कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक जनरल प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा कि आप वहां पे जाके उसमें कैसे आपको पेमेंट करनी है और कैसे आपको बिडिंग करनी है। तो अभी चलते हैं एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे। केडीए की साइट आपको खोलने के लिए केडीए ई ऑक्शन आप डाल दीजिए डायरेक्टली, तो आपका कीवर्ड ये ले लेगा और ये आपकी सबसे ऊपर जो है आपकी साइट आ गई है। ये आप देख सकते हैं kdaindia.co.in आपका ये साइट है। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये 590 प्लॉट्स का ये आपका ऑक्शन चल रहा है और अभी 6 दिन और बाकी रह गए हैं करीब। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, आपका व्हाट्सएप भी कई आए हैं, कॉल भी आए हैं कि आप पूरा बिडिंग प्रोसेस एक बार करके दिखाइए। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, बिडिंग प्रोसेस करने के लिए आपको एक ईएमडी अमाउंट जमा करना होता है। तो मैं वहाँ तक तो नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन हाँ आपको जो है एक जनरल प्रोसेस में करके बता दूंगा कि कैसे आईडी आप बना सकते हो और उसके बाद किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप वैसे वैसे आप प्रोसेस करोगे तो आप अपना जो बिड है वो खुद कर पाओगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम लोगों ने ये देख लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पर और ये देखिए आपका जो है एक बार इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। ये देखिए आपका आ गया है, ये पूरी योजना लिखी हुई है। ठीक है, और अब इसके बाद जिस भी प्लॉट पे आपको बिड करना है, सपोज़ करिए आप उसकी बिडिंग आईडी देख लीजिए, ऑक्शन आईडी देख लीजिए। सपोज़ करिए हम लोग को शताब्दी नगर या किसी भी प्लॉट पे, एक ऐसे प्लॉट पे हम देखते हैं ईजिली मिल जाए A8। ये आपका 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जवाहरपुरम सेक्टर 3 और 14 में। और आपका इसका मिनिमम रिज़र्व प्राइस है आपका 36,900। रजिस्ट्रेशन फ़ी है आपकी आपका ये 1,10,000 के आसपास। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा इसमें, अगर आपने आईडी बना रखी है तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आपने नहीं बनाई है तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको क्या करना होगा, आप यहाँ देखिए सारी डिटेल आपको यही मिलने वाली है। और आपका ये जो ऊपर है ये बिडर रजिस्ट्रेशन करके एक फॉर्म आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी भरनी है अपनी। ठीक है, इसके बाद आप अपना क्रिएट पासवर्ड करेंगे और इसके बाद जो है आपका ये यहाँ पे क्या है, आपका यूज़र टाइप क्या है, आप कंपनी हैं या प्रोप्राइटरशिप हैं या इंडिविजुअल अपने पर्सनल के लिए कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। नाम भर सकते हैं उसी हिसाब से अपना। ठीक है, और यहाँ पे सारी, जैसे सपोज़ करिए आप इंडिविजुअल हैं तो देखिए सारा ये आप केवल इंडिविजुअल का आपका पूरा डिटेल पूछेगा, पूरा यहाँ पे भर लीजिए। और भरने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे पैन अकाउंट और पैन नंबर, बैंक अकाउंट और ये सारी चीज़ें आईएफएससी कोड वगैरह भरेंगे तो ये आपको एक अगले पेज पे ले जाएगा। जैसे कि मैं आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। मैं एक डमी अकाउंट बना रहा हूँ, एक मैंने बनाई थी आईडी। ये हम लोग आईडी ले लेते हैं, प्रॉपर्टी और @gmail.com ये हम लोग आईडी ले लेते हैं। क्रिएट पासवर्ड में हम लोग आई थिंक ये वैलिड नहीं बता रहा, हाँ यह स्पेस आ गया है, अब ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ओके है। अब यहाँ पे एक ले लेते हैं इसका पासवर्ड, कोई भी आप एज्यूम कर लीजिए ठीक ठाक। और याद करिएगा कॉपी पेस्ट इधर से इधर नहीं होगा, तो आपको मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये आपका हो गया पासवर्ड। इंडिविजुअल है तो मैं अपना नाम भर दे रहा हूँ। सपोज़ करिए मैं कुछ भी भर देता हूँ, विकास भर देता हूँ, विकास ही नाम है मेरा। पूरा नाम इसमें भरना पड़ेगा आपको। फादर्स नेम में डाल दीजिए, कुछ भी डाल देते हैं, है ना। वैसे मैं डिटेल शेयर करना नहीं चाहता हूँ, बाकी आप यहाँ पे अपना नाम भर सकते हैं। आईडी में आप ये कानपुर और आपका पिन कोड, पूरा एड्रेस आपको यहाँ भरना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे भी आपका ये स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पे आपका कानपुर नगर, ये आपको यहाँ पे भरना होगा। पिन कोड आपका
ठीक है। और आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, वेबसाइट कोई हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर आप डाल दीजिए, और आपका अकाउंट होल्डर नेम डाल दीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब ये SBIN नंबर, आपका IFSC कोड यहाँ पे डाल दीजिए। बैंक नेम आप SBI यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए इसने अपने आप ले लिया। आई एग्री जब करेंगे यहाँ पे और प्रोसेस करेंगे तो ये देखिए अगले आपको स्टेप पे पहुँचा देगा। और यहाँ पे आपको जो है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देखिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये लगा के आपका जो है आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अगर पैन कार्ड लगा रहे हैं तो पैन कार्ड यहाँ पे प्रॉपर आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे पैन कार्ड आपने लिख दिया, सॉरी ये आपका कैपिटल्स में होगा, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज़ करके आप कोई भी कार्ड आप लगाएंगे तो यहाँ पे ही अपने आप जो है मैं डॉक्यूमेंट्स में एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ पड़ा है तो मैं लगा भी दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ होगा। कुछ भी लगा लेते हैं, JPG फाइल है, आप कोई भी लगा सकते हैं। सपोज़ करिए यही एक ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे। देखिए हो गया है। अब जैसे ही इसको अपलोड आप करोगे तो ये देखिए इसने अपलोड ले लिया है, ठीक है। ये आपका अपलोड हो गया है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरी ऑलरेडी ID बनी हुई है, तो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप जो है हटा दीजिए। अभी फ़िलहाल मेरी ID बन गई तो हम लोग, मेरा जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट है, तो मैं इस पर नहीं जाने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लॉगिन करने वाला हूँ डायरेक्टली। और ठीक है, मैं अब जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो एक चीज़ का याद रखिएगा कि जो भी आपने ऑफिशियल मेल ID इसमें डाली होगी उस पर एक OTP जाता है। तो अभी हम लोग OTP एक बार देखते हैं, देखिए आया है कि नहीं आया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, कभी कभी समय ले लेता है आने में। ये देखिए ये आपका OTP आ गया है, और 1 टाइम पासवर्ड जो है आपका, ये देखिए KDA e-auction procedure 247.com यहाँ से, और 7152 ये आपका जो है आपका 7152 ये आपका इसका OTP है। देखिए हम लोग लॉगिन कर गए हैं, और अभी हम लोग को सपोज़ करिए इस वाले प्लॉट पे हम लोग को बिडिंग करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले आपको जो है EMD इसकी जमा करनी पड़ेगी। और आप देखिए इसकी स्टार्ट डेट जो है 21/8/11 बजे स्टार्ट हुई है, और एंड डेट जो है आपकी 20/9 में 5 बजे शाम को हो जाएगी। तो प्रोसीड अगर करेंगे डायरेक्टली तो ये डायरेक्टली प्रोसीड आपको नहीं ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है जाने का। हालांकि ये ऑप्शन खुल रहा है, कभी कभी ये ऑप्शन भी नहीं खुलता है ना। देखिए प्लीज़ पे EMD ये दिखा रहा है। अगर आप बिना EMD पे करे अगर आप यहाँ आगे आएंगे तो प्रोसेस इसके आगे नहीं ले जाने देगा आपको इसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे पेमेंट डैशबोर्ड में आना है, और इसकी जितनी भी मिनिमम EMD होगी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी। जैसे यहाँ पे जो अभी समय बचा है इसकी ऑक्शन बिड ख़त्म होने में, ये बचा है 5 दिन 17 घंटे 48 मिनट के आसपास। तो मोटा मोटी आप 5 दिन मान लीजिए। और जो EMD अमाउंट है, ये देखिए आप EMD अमाउंट देख सकते हैं 1,07,000 के आसपास, सॉरी 1,10,000 के आसपास ये EMD अमाउंट इसका जो है बन रहा है, ठीक है। ये देखिए अब इसको पे करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप नेफ्ट और RTGS के थ्रू मैनुअली भी करा सकते हैं, या मेरी राय में अगर आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना है, फास्ट जाना है, तो आप जो है यहाँ पे जब पे करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
और IMPS, नेफ्ट, RTGS, है ना। वॉलेट का भी ऑप्शन आपको मिलने वाला है। वॉलेट मतलब आपका जैसे फ़ोनपे या ये सब होता है, इसका ऑप्शन मिलने वाला है। बहुत सारा देखो इसमें आप दे रखे हैं, फ़ोनपे है और बहुत सारी जो जितना भी पेमेंट गेटवे है वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होने वाला है। तो अगर आप इसके थ्रू पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा बिडिंग और बढ़ती जाएगी और हो सकता है जो आप प्लॉट चाह रहे हैं वो ना मिल पाए। अगर आपको बिडिंग डालनी है तो अभी से डाल दीजिए। आगे चल के आप जो है बिडिंग के अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है प्राइस वगैरह जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये अमाउंट आ रहा है आपका बिड के लिए। मिनिमम EMD है, ठीक है। ये आपका इतना मिनिमम बिडिंग अमाउंट है, EMD इसको बोलते हैं। इससे कम आप दे के आप बिड नहीं कर पाएंगे। आपको सेम अमाउंट है, ये आपको बिड करने के लिए आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये जो है हम लोगों ने 300 स्क्वायर मीटर वाला जो आपका प्लॉट था उसका हम लोग ने EMD देखा है। अगर आप 48 स्क्वायर मीटर या 50 स्क्वायर मीटर के अगर अवेलेबल हैं बिडिंग में, ऑक्शन में, अगर आप उसका EMD देखेंगे तो इससे काफ़ी कम होगा। आप ये मत समझिएगा कि इतना ही अमाउंट आपको सब में पे करना है। सबका EMD अलग अलग होगा, वो आपको साइट से देखने को मिलेगा। तो आप इसको पे करके जो है आगे का प्रोसेस जो है पूरा कर सकते हैं। और देखिए ये अभी हुआ नहीं है तो आपका ये सेम चीज़ दिखा रहा है। यहाँ से आप किसी और अगर देखिए कि अगर सपोज़ करिए किसी और प्लॉट का अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका जो है EMD जो है कुछ और दिखाएगा। जैसे कि हम लोग कुछ छोटे प्लॉट्स का एक बार देखते हैं क्या दिखाता है। वहाँ पे समथिंग 11 लाख के आसपास दिखा रहा था, क्योंकि 300 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट था, बड़ा प्लॉट है ये। तो उसके हिसाब से जो है ये EMD है दिखा रहा था, ठीक है। और सर्किल रेट मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि ये आपका ये जो था जवाहरपुरम योजना का था, ठीक है, इस योजना का था। और यहाँ का जो सर्किल रेट है, जो बिडिंग स्टार्ट है जिस रेट से, वो है आपकी मेरे हिसाब से ये देखिए 200 से 300 स्क्वायर मीटर के ये प्लॉट इसमें अवेलेबल है। 8 प्लॉट हैं टोटल और 36,900 रुपये का जो है आपका अमाउंट ये होता है जाके। तो उस हिसाब से अगर आप अगर जोड़ोगे 300 स्क्वायर मीटर का तो 36,900 इंटू आपका और 300 स्क्वायर मीटर, ये टोटल जो है कॉस्टिंग बनती है जाके आपकी। और ठीक है, अब ये 1,10,00,000 के आसपास का रेट बनता है जाके, जिसमें से आपको जो है अप्रॉक्सीमेट 10% ये लोग सबमिट कराने के लिए आपको EMD के तौर पे कह रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार ये दबौली वाली योजना जो है, इसमें 48 स्क्वायर मीटर है। सबसे छोटी आपकी प्लॉटिंग यही है इस सब में, कोई भी इससे कम नहीं है। स्वर्ण जयंती वार में ये 24 वर्ग मीटर का भी है, ठीक है। तो हम लोग एक बार छोटे वाले का देख लेते हैं कि कितना उसका EMD बनता है। देखिए दबौली की आपकी ये योजना है। अभी एक बार पेमेंट डैशबोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं EMD कितना बनने वाला है। तो इसका देखिए ID देख लीजिए, रेफरेंस नंबर, और आपकी जो EMD अमाउंट देखिए इसमें बनने वाली है वो लगभग इतनी बन रही है 1,93,000 के आसपास EMD बन रही है। अभी हम लोग अगर देखेंगे तो ये कितने स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ये आई थिंक 82 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर ये आपका लिखा हुआ है, ये 82 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। और 82 स्क्वायर मीटर का मतलब ये है, एक बार हम लोग देखते हैं सर्किल रेट कितना है यहाँ का, कितने से बिडिंग स्टार्ट होनी है, 23,400 से स्टार्ट होनी है। तो आपका जो मेरे हिसाब से जो अमाउंट बनेगा वो 82 वर्ग मीटर इंटू आपका 23,400 के हिसाब से बनेगा। तो ये आपका टोटल आपका हो जाता है, ये आपका 19 लाख के आसपास का अमाउंट बनता है, जिसमें से आपका 1,93,000 वही 10% का वो पूरा इसमें सिस्टम है। तो टोटल हम लोगों ने ये देखा कि 10% आपको EMD जमा करके आपको ये बिडिंग के लिए आगे प्रोसेस कराएगा। अब सिंपल सी बात समझिएगा, जब इसमें आप पे कर दोगे तो ये जो है यहाँ पे आपका जो है पेड ऑप्शन यहाँ पे दिखाने लगेगा। ये जहाँ ये पे लिख के आ रहा है वहाँ पे पेड आने लगता है। और इस जगह पे ये देखिए यहाँ पे पेमेंट डेट आपकी, इस जगह पे आपकी पेमेंट डेट आ जाएगी, है ना, किस मोड से किया है वो आ जाएगा, रिमार्क्स आ जाएगा, पेमेंट रिसीट आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब
अगर वो बाद में रिफ़ंड होता है तो वो इसमें आएगा, बाकी पेमेंट हिस्ट्री में आपका ये यहाँ पे सब कुछ जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आप सपोज़ करिए आप बिड करना चाहते हैं तो आपको इसी प्लॉट में सपोज़ करिए यहीं पे ही बिड का ऑप्शन भी दिखा देगा। बाकी आप जो है उस पर्टिकुलर प्लॉट पे जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर बिडिंग दिखाएगा। जैसे हम लोग ने दबोली वाला देखा था, ये वाला, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे बिड सबमिशन रूल अभी ओपन है और हम लोग ने अभी इस पर बिडिंग नहीं की है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड देखिए। आप जब डाउनलोड डॉक्यूमेंट करेंगे तो इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड कोई फाउंड नहीं करेगा। अगर आप बिडिंग कर दोगे तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड जो है जनरेट हो जाएगा कि आपने बिडिंग इस पर कर रखी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बिडिंग करोगे यहाँ पे तो ये मान के चलिए कि अगर आप कोई भी अगर उस पर बिडिंग नहीं करता है तो ये जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे चालू हुई है यहाँ पे बिडिंग, ये बहुत अच्छा रेट है। इस रेट पे आपको प्लॉट नहीं मिलने वाला। लेकिन अमूमन होता ये है कि सस्ता देख के सभी लोग इस पर बिड करते हैं और वो जो बिडिंग कॉस्ट है वो बढ़ते बढ़ते डबल ट्रिपल और 4-5 गुना तक भी पहुंच जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि बिडिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई है वो आपको आपके पैनल पे शो करता रहेगा। यहाँ पे जब आप ये जाएंगे ना डैशबोर्ड में प्रोसीड फॉर बिडिंग में, तो आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। आगे जब आई एग्री करेंगे, जैसे कि हम लोग ये आगे आ गए, देखिए प्लीज़ पे एमडी या ऐसे लिख के आ रहा है। जब आप इस पे आगे आएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर शो करता रहेगा कि कितनी बिडिंग जाने वाली है और आपने कितनी कर रखी है। तो उस हिसाब से जो है आप इस पे नज़र रखेंगे। अगर आपकी करी हुई बिड पे सपोज़ करिए अगर ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं अभी केडीए की तरफ से लॉन्च होनी है आगे चल के। तो उसमें आप एक बार ट्राई करिएगा। और अगर आपका प्लॉट नहीं खुलता है तो वो रिफ़ंडेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे प्लॉट जो है खुल जाता है आपके नाम पे तो वो अमाउंट रिफ़ंड नहीं होता है किसी भी स्थिति में। और आप एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती रहती है। एक बार आप इनकी साइट पे जाके प्रॉपरली बिडिंग प्रोसेस रीड करिएगा और उसके बाद ही बिड करिएगा। तो यहाँ तक का देखिए मैंने आपको ये पूरा जो है प्रोसेस समझा दिया है, और इसमें आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ की जो आपकी योजनाएं इसमें निकली हुई हैं। इसी सेम तरीके से आप आराम से इसमें बिड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उनको आंसर करूँगा। और चाहें तो कॉल बैक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कॉल ना उठे तो प्लीज़ हो सके तो आप व्हाट्सएप डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।